बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक ख़बर का इंतज़ार है और वो ये है कि क्या इस साल हज होगा या नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस साल हज होगा। सऊदी अरब की हुकूमत मुख्तलिफ़ ऑप्शंस पर गौर कर रही है और उसमें जहाँ एहतियाती तदाबीर हैं वहाँ तादाद की कमी के लिहाज से भी बात हो रही है, मुख्तलिफ़ ममालिक से मुशावरत भी हो रही है और इस सिलसिला में अगले 24 से 48 घंटे के अंदर सऊदी अरब के फरमारवा खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के अहकामात से सऊदी वजारत हज जो है वो अपने हुक्म को जो है जो भी सऊदी अरब के फरमारवा कायदुल उम्मा खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की तरफ से तय होता है वो लोगों को और ममालिक को बता देगी। एक तजवीज़ ये भी है कि 20% हर मुल्क से हाजी आएँ। जैसे पाकिस्तान में मसलन 2 लाख है तो 40,000, जिनका 1 लाख है उनके 20,000 और वो हज कर लें। और इसी तरह सऊदी अरब के अंदर और जो खलीजी ममालिक हैं उनसे भी, और वो नौजवान हों, बीमार ना हों और बूढ़े ना हों, तो ये सारी तदाबीर जो हैं इनके ऊपर गौर हो रहा है। इंडोनेशिया ने जो कहा है उनका एक निज़ाम है और वो समझते हैं कि अगर हम उस निज़ाम को छेड़ेंगे तो उससे हमारे वो लोग जो 20 साल से इंतज़ार में हैं हज के, चूँकि उनका एक प्रोसेस है, वो डिस्टर्ब होगा। और वैसे भी उनका ख्याल है कि इस वक्त जो वबा है इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि वो उनके हाजी इस साल ना जाएं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया जाए। इस वबा से तमाम ममालिक मुतासिर हैं, इस्लामी और गैर इस्लामी, तुर्की हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो, सब मुतासिर हुए हैं इस वबा से। यही वजह है कि सऊदी अरब ने हरमैन शरीफैन को बाहर के लोगों के लिए बंद किया। क्यों? इसलिए कि हम एक इलाके, एक महल्ले में रहते हुए नहीं जानते कि कौन मरीज़ है। जो मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक से लोग आएंगे उनके बारे में आगाह होना बड़ा मुश्किल काम है। और ये फिर ऐसा ही वबा है जो बाज़ औक़ात ज़ाहिर होती है और बाज़ औक़ात बिल्कुल आखिर में जाकर इसका इजहार होता है, जिससे कई लोग मुतासिर हो सकते हैं। इसलिए मायूसी की कोई बात नहीं है। अल्लाह के घर के दरवाज़े हर मुसलमान के लिए खुलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद नबवी में आमतुन्नास ने नमाज़ शुरू कर दी है, अवाम आके नमाज़ पढ़ रही है। बैतुल्लाह के दरवाज़े भी खुलेंगे, हम भी जाएंगे इंशाअल्लाह, सब लोग जाएंगे। हज के मामले में जो भी सऊदी अरब की हुकूमत मुशावरत कर रही है उसमें दुनिया भर के उलमा से भी मुशावरत हो रही है, जो हाजियों की वजारतें हैं उनसे भी मुशावरत हो रही है और इंशाअल्लाह अगले 48 घंटे में ये पता चल जाएगा कि किस मुल्क के पास कितना कोटा है और किस मुल्क से कितने हाजी जाएंगे। और अरफात के मैदान में और मिना में और मुज़दलिफ़ा में और बैतुल्लाह में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएँ लगेंगी इंशाअल्लाह। आप भी दुआ करें कि ये वबा जल्द अज जल्द ख़त्म हो। जो वबा की सूरत हाल है वो ये है कि सऊदी अरब के अंदर सबसे ज़्यादा जो अदद कल के दिन में था वो रियाज़ में था, फिर मक्का और जद्दा में, चूँकि वहाँ अजनबी भी ज़्यादा हैं, वहाँ जो है कैंप हैं मज़दूरों के, वहाँ और बहुत सारे मसाइल हैं, इस वजह से ये वहाँ पर ज़्यादा है। इसीलिए अभी तक बैतुल्लाह शरीफ को वो अवामुन्नास के लिए नहीं खोला गया है। मेरी सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो दुआ करें अल्लाह करीम इस वबा को जल्द अज जल्द ख़त्म करे और हम बैतुल्लाह में जाएं, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री दें। और यही वो चीज़ है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह हज होगा इस साल। कितनी तादाद में होगा वो तादाद, वो अदद अगले 24 से 48 घंटे में मुतल्लिक़ा ममालिक की वजारतों को उससे आगाही दे दी जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पे करम फरमाए और हम सबको हरमैन शरीफैन की हाज़िरी नसीब फरमाए।